तंज कसे जा रहा है कि भाई उनको अब लोकसभा का एक झुंझुना सा दे दिया हाथ में। विपक्ष की सोच पे तो हमें तरस आता है। ये पहला टेस्ट है नायब सैनिक का, 25 मई को ही रख दिया गया है, तो हर परीक्षा में वो पास होंगे। सैनिक समाज को ये मौका दिया गया है। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा की नई अनाज मंडी में जो ये आप कुर्सियां देख रहे हैं, यहाँ पर भारी तादाद में कुर्सियां लगी हुई है। एक बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम घरौंडा की अनाज मंडी में होने वाला है। क्या कुछ प्रोग्राम है बताएंगे। हमारे साथ आज मौजूद है विधायक हरविंदर कल्याण जी। कल्याण साहब, क्या कुछ प्रोग्राम है, ये जो कुर्सियाँ यहाँ पर बिछाई गई हैं? देखिए, कल करनाल लोकसभा का एक कार्यक्रम जो कि एक स्वागत समारोह रखा गया था माननीय मनोहर लाल जी के लिए। और मनोहर लाल जी क्योंकि उन्होंने 9.25 साल हरियाणा प्रदेश की बहुत ईमानदारी के साथ सेवा की है जी। और उसके बाद अब पार्टी की योजना से उनको लोकसभा का उम्मीदवार करनाल से बनाया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही एक सम्मान की बात है। और कल मनोहर लाल जी के साथ साथ ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि कल ही एक तय हुआ है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी भी कल यहाँ पे पधार रहे हैं। और साथ में हमारे नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, हमारा जो युवा नेतृत्व जो हमें अब मिला है, नायब सैनी जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कल यहाँ पर जो स्वागत समारोह होगा उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश है और समाज के अंदर भी, हर वर्ग के अंदर जोश है। एक भव्य स्वागत समारोह कल को यहाँ पर होगा। कितनी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं? बड़ी संख्या में आएंगे। अगर बात की जाए, पहला टेस्ट है नायब सैनिक का, 25 मई को ही रख दिया गया है, तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा रहेगा। नायब सैनी जी भी हर तरीके से जो है हर परीक्षा में वो पास होंगे। और मैं तो कहूँगा कि जो एक सुशासन की नींव माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर रखी, जो उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारा, जो उन्होंने विकास के साथ साथ गरीब आदमी की चिंता की, उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी करेंगे। सैनी समाज की अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो करनाल में लगभग 5800 के आसपास वोट है, लेकिन जो दूसरा समाज है उसकी काफ़ी बहुल्य है। लेकिन सैनी समाज को ये मौका दिया गया है, उनका प्रतिनिधि आज समाज के बीच में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती थी। एक समय था जब जाति पाति की राजनीति चलती थी, परिवारवाद की राजनीति चलती थी, मेरा घर कैसे मजबूत हो, मेरा परिवार कैसे मजबूत हो, इस प्रकार की ये संस्कृति पहले होती थी। आज वो संस्कृति नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद आने के बाद ये सारी चीज़ों को बदला गया है। और मैं समझता हूँ कि योग्यता को आज आगे बढ़ाया जाता है, हर योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। और कोई भी कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती है कि यहाँ सामान्य कार्यकर्ता भी सबसे बड़े पद पर पहुँच सकता है। नायब सैनी जी एक समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू करते हुए अपने निष्ठा ईमानदारी के साथ वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और पार्टी ने भी उनको मुख्यमंत्री के नाते जो दायित्व दिया है, मैं उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का भी हम आभार व्यक्त करेंगे। और जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने खुद उनका नाम आगे होकर उन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया, उनको आगे लाने का काम किया, मैं समझता हूँ ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी नेता जो है वो नीतियों के ऊपर काम करता है, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है, और वो नीतियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए समय समय पर दायित्व परिवर्तन स्वेच्छा से भी होता है और पार्टी की योजना से भी होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद लंबे समय से जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं मुद्दा मिल चुका है, वो तंज कसे जा रहा है कि भाई उनको अब लोकसभा का एक झुंझुना सा दे दिया हाथ में। देखिए, विपक्ष की सोच पे तो हमें तरस आता है, क्योंकि विपक्ष की ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई सोच है। उन्होंने तो सदा परिवारवाद की राजनीति की है, उन्होंने सदा तुष्टीकरण की राजनीति की है, उन्होंने सदा भेदभाव का जो है समाज के अंदर समाज को तोड़ने का काम किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और समाज के लिए इतना कार्य कर रही है, तो मैं समझता हूँ विपक्ष को वो हजम नहीं हो रहा। और जब हम हजम नहीं होता तो ये इस प्रकार की बयानबाजी करके वो समाज को बहकाने का काम, इस प्रकार के प्रयास करते हैं। मगर मैं उनको कहना चाहूँगा, वो समय चला गया जब समाज को वो बहकाने का काम करते थे, समाज उनके बहकावे में आ जाया करता था। आज तो वो दौर है जिसके अंदर गरीब आदमी गरीब परिवार में से अधिकारी बन रहे हैं, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर आज जो है नौकरियां मिल रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि लोगों को, गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस एक बात कह रही है, लोगों से हजम नहीं होता। आपकी बार विधानसभा में 60+ लेंगे और लोकसभा में 6 सीटें वे लेके जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, सपने कोई भी देख सकता है, सपने सभी को देखने चाहिए, वो भी सपने देखें। तो बीजेपी क्या मानती है आपकी बात? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अभी लोकसभा चुनाव के अंदर
जो 400 पार एनडीए, 370 पार बीजेपी, तीसरी बार मोदी सरकार, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव होगा, तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से जो एक सफ़र सुशासन विकास का चला हुआ है, जो अंत्योदय का एक कार्य चला हुआ है, ये लगातार सफ़र चलेगा। और एक संकल्प जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हम सब भी उस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी सफ़र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो 2047 का टारगेट रखा गया है विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए जो बीजेपी है वो लगातार कार्य कर रही है। क्या कुछ रहता है कल के कार्यक्रम में, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।